अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम जिस टूल को डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलस्ट्रेटर का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। 70% आपका इलस्ट्रेटर इसी पे बेस करता है और अगर आपको ये टूल सही से यूज़ करना नहीं आएगा तो आप इलस्ट्रेटर पे एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो इस टूल पे आपको सबसे ज़्यादा ग्रिप अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है क्योंकि इसके बगैर आपका इलस्ट्रेटर का काम इनकम्प्लीट रहेगा। तो चले आए फिर हम देखते हैं कि हम किस टूल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं अपने पेन टूल की और इसकी शॉर्ट की पी है। आप यहाँ से टूल बार पे जाके इस पेन टूल पे देखें, राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको मजीद ऑप्शन मिलेंगे। ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल। अच्छा, ये सब क्या होते हैं ये हम बाद में देखेंगे। अभी आज हम अपना डिस्कस कर रहे हैं पेन टूल। देखिए, अगर आपका पेन टूल आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपका ये पेन बना हुआ आएगा। लेकिन अगर आपके कैप्स लॉक ऑन होंगे कीबोर्ड के तो ये देखें, फिर आपके माउस का कर्सर इस तरीके से बना हुआ आएगा। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप पेन टूल सेलेक्ट करें तो आपके कैप्स लॉक ऑफ होने चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका पेन टूल बना हुआ आएगा। अच्छा, अब इस पेन टूल को आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अपना माउस आप रिलीज कर दें। बहुत से स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि वो क्लिक करते हैं और साथ ही इसको इस तरीके से ड्रैग करते हैं। तो ये इस तरीके से आपका ये शो होगा, आपकी लाइन नहीं बनेगी। तो आपको क्लिक करने के साथ ही ड्रैग नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैं अंडू कर रही हूँ कंट्रोल जेड से। पेन टूल इस्तेमाल करते हुए आपको सबसे पहले एक पॉइंट मार्क कर देना है। उसके बाद आप अपना माउस रिलीज कर दें। उस पॉइंट को मार्क करने के बाद अब आप जहां पे भी अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से देखें, ये आपका लाइन आपके इस तरीके से ये इसके साथ ज्वाइन रहेगी, ये पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। तो पॉइंट आपको लगाने के बाद इसको इस तरीके से आप जहां पे भी लेके जाएंगे, आपको जिस तरीके से भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है आप इस पेन टूल से कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि हम पेन टूल से किस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगी, ये देखें मेरी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी बिल्कुल। और जैसे ही मैं शिफ्ट का बटन रिलीज करूंगी, ये देखें। फिर आप चाहें तो इस तरीके से स्लांट लाइन भी लगा सकते हैं, आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा सकते हैं, आप वर्टिकल लाइन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट में लगेगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके गई हूँ और मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया है। ये मैंने यहाँ पे एक पॉइंट अपना लगा दिया है। पॉइंट लगाने के बाद मैंने दोबारा से अपना माउस को रिलीज कर दिया है, बटन को छोड़ दिया है। अब मैं नीचे लेके आ रही हूँ। अच्छा, मैंने शिफ्ट को कंटिन्यूसली प्रेस किया हुआ है तो मेरी लाइन स्ट्रेट लग रही है। और इस तरीके से देखें, ये मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखें, तो ये देखें, ये आपका कुछ इस तरीके से कोई सी भी आप इसको शेप बोल लें, ये आपका ड्रॉ हो गया है। तो इस तरीके से आप इजीली स्ट्रेट लाइन अपने पेन टूल से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा, आपको पॉइंट वहीं पे जाके ज्वाइन करना है जहां से आपने फर्स्ट अपना पॉइंट स्टार्ट किया होगा। आपको अपना लास्ट पॉइंट वहीं पे जाकर उसको ज्वाइन करके आपको एंड करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ से फिल कर देती हूँ, मैं इसका कलर फिल कर देती हूँ कुछ भी। मैं यहाँ से इसको रेड कर देती हूँ, ये देखें। और यहाँ से हम इसका स्ट्रोक कर देते हैं येलो और स्ट्रोक की आप विड्थ इंक्रीज कर दें। तो ये देखें, इस तरीके से आपने कोई भी स्ट्रेट आपको लाइंस ड्रॉ करनी हो, आपको कोई भी शेप ड्रॉ करनी हो जिसको आपकी स्ट्रेट लाइन हो, आप इजीली पेन टूल से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि अब हमें अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, अब हमें पेन टूल से कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए अब ध्यान से देखिएगा कि आपने पहला पॉइंट अपना लगा दिया और आपने अपना माउस रिलीज कर दिया। अब आप जब दूसरा पॉइंट लगाएंगे तो उस वक्त आप अपने पॉइंट के बटन को रिलीज नहीं करेंगे। आप पॉइंट लगाने के बाद जैसे ही अपने माउस के बटन को ड्रैग करेंगे ऊपर या नीचे के इस तरीके से डायरेक्शन में, तो ये देखें आपकी ये लाइन अब कर्व की फॉर्म में शेप होगी। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी और ये अपोजिट होती है।
अगर आप अपने माउस को नीचे के डायरेक्शन में लेके जाएंगे आपका कर्व ऊपर के डायरेक्शन में बन रहा है, ये देखें। और अगर आप अपने माउस को ऊपर के डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो आपका कर्व नीचे की, आपके लाइन का कर्व नीचे के डायरेक्शन में शो हो रहा है। तो ये देखें इस तरीके से, ठीक है। मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, मैं कंट्रोल Z करती हूँ। अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपको जब भी आप पेन टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप स्केच कर रहे हैं, आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका फिल ऑफ हो, आपका सिर्फ स्ट्रोक ऑन होना चाहिए। देखिए अब मैं यहाँ पे दोबारा से मैंने फर्स्ट मार्क लगाया, उसके बाद मैंने सेकंड अपना पॉइंट यहाँ पे लगा के मैंने अपने माउस को ड्रैग किया है, मैंने अपने माउस का बटन रिलीज नहीं किया है। और इस तरीके से मैंने इसको जितना मैं इसको, अगर मैं अपना आर्क बहुत ज़्यादा, इसका रेडियस में बहुत ज़्यादा इसको बनाना चाहती हूँ तो मैं इस तरीके से करूँगी। और अगर मैं इसको बहुत लाइटर सा इसको मैं राउंड करना चाहती हूँ तो जितना मैं माउस को दूर इस तरीके से करूँगी ये इतना ही कम मेरी लाइन जो है वो राउंड होगी। और अगर मैं इसको नीचे की साइड पे लेके जाऊंगी तो इसका, आपकी लाइन का कर्व जो है वो इंक्रीज होता जाएगा डेप्थ में। तो ये आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर अभी जस्ट इस तरीके से मैंने कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा एक आपका आर्क इस तरीके से ऊपर के डायरेक्शन में आपका लग गया है। अब देखें, अब ये नेक्स्ट पॉइंट के लिए देखें आपको खुद ही शो कर रहा है क्योंकि हमारी स्मार्ट गाइड ऑन है। तो अब ये देखिए आपको ये नेक्स्ट पॉइंट के लिए खुद ही आपकी स्मार्ट गाइड आपको ये नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमेशा पेन टूल पे आपको खुद ही नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपको गाइड करता है। और ये देखें ये मेरी स्मार्ट गाइड, ये मेरी पिंक, ये इसकी सेंटर पॉइंट भी यहाँ पे मेरा शो कर रही है कि मेरा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसका सेंटर पॉइंट मेरा इसके इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मेरा, ये देखें ये मेरी स्मार्ट गाइड मुझे इसका ये सेंटर पॉइंट भी लोकेट कर रही है कि अब मैं यहाँ पे अपना सेंटर पॉइंट अगर मैं लगाऊंगी तो ये देखें ये मेरी पिंक लाइन ने मुझे सेंटर पॉइंट इन दोनों पॉइंट के प्रीवियस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे गाइड कर दिया। मैं यहाँ पे लाके अपना एक और पॉइंट कर दूंगी तो ये देखें ये आपकी एक बहुत ही खूबसूरत से आपका ये कर्व फॉर्म हो गया। अच्छा, अब ये लाइन आपका पीछा नहीं छोड़ती, ये आपका इसके साथ लगा रहेगा लगा रहेगा। अब आपको इसको क्लोज नहीं करना है, अब आप इसको इसके फर्स्ट पॉइंट से नहीं मिला रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि आपका ये यहीं पे आपका ये इससे हट जाए, रिलीज हो जाए। तो आप सिंपल क्या करें, आप इसी पॉइंट पर दोबारा क्लिक करेंगे और आप एंटर का बटन प्रेस कर दें तो ये देखें ये अब आपका पॉइंट से ये रिलीज हो जाएगा आपका माउस, ठीक है। क्या क्या आपने, आप अपने लास्ट पॉइंट पे एक और दफा क्लिक करेंगे और फिर आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये पॉइंट का माउस से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, पेन टूल से ये रिलीज हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको आर्क लगानी है और किस तरीके से आपको पेन टूल पे आप इस तरीके से कर्व बना सकते हैं। मैं एक और कर्व लगा रही हूँ। अच्छा ये देखें, अब मुझे ये लाइन खुद ही ये मुझे गाइड कर रही है लेकिन मुझे इसके अकॉर्डिंग नहीं ड्रॉ करना, मैं अपने मर्जी से कुछ ड्रॉ करना चाहती हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, तो मैं ये इस चीज़ को मैं ख़त्म करने के लिए कि ये जो मुझे गाइड कर रही है, आप इसी प्रीवियस पॉइंट पर दोबारा क्लिक करेंगे और देन अब आपको अपनी मर्जी से, अगर मुझे इसको इससे मिलाना है प्रीवियस से, तो मैं यहाँ पे इसको इससे मिलाऊंगी और देन मैं अपने माउस को ड्रैग करूंगी। तो ये देखें ये मेरी, मैं इस तरीके की शेप ड्रॉ करना चाह रही हूँ तो ये देखें, ये देखेंगे आपकी आइस की आपकी ये शेप ड्रॉ हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने प्रीवियस पॉइंट पे क्लिक करके अपनी मर्जी से अपने कर्व की शेप आप दोबारा से आगे ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये चीज हो गई। अच्छा, और फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका बीच में पॉइंट कहीं पे ब्रेक हो जाता है, जैसे कि मैंने पेन टूल लिया, मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा कम कर रही हूँ। अच्छा, मैंने पेन टूल लिया, अब मैंने यहाँ पे ये चीज ड्रॉ करी, मैं कुछ भी अपना पाथ बना रही हूँ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे मेरा पाथ ब्रेक हो गया, मैंने यहाँ तक अपनी कोई चीज ड्रॉ की थी, अब मेरा यहाँ पे ब्रेक हो गया है, आपके इस पॉइंट से अब ये कनेक्टेड नहीं है। तो इलस्ट्रेटर में एक यही खास बात होती है कि अब आप यहाँ से अगेन अपने पॉइंट को सेलेक्ट करके आप कोई भी चीज ड्रॉ करेंगे तो वो उसके साथ ही ज्वाइंट हो जाएगी। ये देखें, ये इसी के पॉइंट के साथ आपकी शेप ज्वाइन होके ही दोबारा से बनना स्टार्ट हो गई है।
तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आपको गलती से कहीं पे भी पॉइंट ब्रेक हो जाए तो आप वहीं से अपने पॉइंट को दोबारा से ज्वाइन करके पेन टूल सेलेक्ट करके वहीं से अपने पॉइंट पे क्लिक करें तो वहीं से आपकी अगेन आप आगे ड्राइंग कर सकते हैं। चले अब हम एक कुछ प्रॉपर शेप बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से हम बना सकते हैं। अब हम पेन टूल और शेप्स को लेकर एक कुछ हम शेप बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ से एलिप्स टूल लिया है और मैंने यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अच्छा, मेरा यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसी इलिप्स की एक कॉपी लूँ। तो अब देखें, कॉपी करने के लिए आपको इलस्ट्रेटर पे आपको किसी भी एलिमेंट को कॉपी करना हो तो उसके लिए आप कंट्रोल सी भी यूज कर सकते हैं अपनी शॉर्ट की, या आप अब देखें, अब हमें एडिट पे जाना है। ये एडिट का हमने यहाँ पे ऑप्शन देखा था, इसमें हमारे पास कॉपी कट पेस्ट तमाम ये ऑप्शन मौजूद थे। अब यहाँ पे इन चीजों का हमारा इस्तेमाल होगा। मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया अपने एलिप्स की शेप को और मैं यहाँ से एडिट पे गई। यहाँ से भी आप जाके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप कॉपी करेंगे आपकी ये शेप कॉपी हो जाएगी। और आप यहाँ पे जाके कंट्रोल सी कर सकते हैं कॉपी, और मुझे इसको पेस्ट इन फ्रंट, मुझे इस प्रीवियस शेप के फ्रंट पे मुझे इसको पेस्ट करना है। तो आप यहाँ से पेस्ट इन फ्रंट यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप सिंपल पेस्ट इन फ्रंट के लिए कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो ये आपकी फ्रंट पे पेस्ट हो जाएगी आपकी इसकी कॉपी। अच्छा, अब मैं इसको शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग कर रही हूँ तो ये देखें ये ऑल डायरेक्शन में इक्वली स्मॉल होना स्टार्ट हो गई है शेप मेरी। ठीक है, अगर आप शिफ्ट और ऑल के साथ इसको करेंगे तो ये देखेंगे तमाम डायरेक्शन से आपकी स्मॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। जो आपने इसकी कॉपी जनरेट की थी फ्रंट पे, ये ऑल डायरेक्शन से आपकी इक्वली इन साइज में ऑल डायरेक्शन से ये आपका स्मॉल होगा। ठीक है, और अगर आप सिर्फ शिफ्ट प्रेस करेंगे और आप अगर इसको ऊपर से करेंगे तो ये देखें सिर्फ ये ऊपर के डायरेक्शन में आपका ये स्मॉल होगा, नीचे से नहीं होगा, ये सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में आपका स्मॉल होगा। सिमिलरली अगर आप शिफ्ट होल्ड करेंगे और आप इसको इस डायरेक्शन से करेंगे तो ये सिर्फ इस डायरेक्शन में आपका स्मॉल होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको कि अगर आपको तमाम साइजेस अगर आपको तमाम डायरेक्शन से इक्वली इसको स्मॉल करना हो तो आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी प्रेस करेंगे और फिर इसके साइज को डिक्रीज करेंगे। और अगर आपको किसी एक डायरेक्शन से करना होगा तो आप सिर्फ शिफ्ट प्रेस करेंगे। अभी मुझे इसको सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन से करना है तो मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा ये नीचे के डायरेक्शन में मैंने इसको कर दिया है, ये देखें। अच्छा, हम यहाँ पे क्या हम ड्रॉ करना है, चले हम यहाँ पे एक फेस ड्रॉ करते हैं। तो अब फेस ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे आईब्रो बना देती हूँ। तो आईब्रो के लिए मैं पेन टूल इस्तेमाल कर रही हूँ और पेन टूल से मैं इस तरीके से सिंपल मैंने एक आईब्रो बना दी। और अब मैं सिलेक्शन टूल ले रही हूँ और इसी को मैं ऑल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ मैं इसी की कॉपी जनरेट करके मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देते हैं। ये देखें ये पिंक लाइन मुझे गाइड कर रही है। ठीक है, अलाइनमेंट आपकी गाइड हो रही है। अच्छा, ये हमने आईब्रो बना ली। अब हम इलिप्स से अपने आईज बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इलिप्स से नहीं, हम अपने पेन टूल से ही बनाते हैं इसकी आईज भी। अच्छा जी, पेन टूल से आईज बनाने के लिए आपने एक यहाँ पे मैंने क्लिक किया और एक मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करके मैंने इसको इस तरीके से राउंड किया और देन मैंने इसकी आईज के लिए यहाँ से मैंने इसकी आईज को इस तरीके से बना लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी आइस को आपको कॉपी करना है तो आप इसी को ऑल्ट का बटन प्रेस करें और शिफ्ट का बटन प्रेस करें और आप इसकी कॉपी जनरेट करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब भाई जैसे भी ये बने तस्वीर तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, अब आपको इसका माउथ बनाना है तो माउथ के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। यहाँ से एक आप इसकी स्ट्रेट लाइन लें और यहाँ से आप इस तरीके से इसका माउथ बना दें।
नोज के लिए आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन लें और फिर सिंपल इसको यहाँ पे इसको यूं करके एक हल्का सा इसको इस तरीके से नोज के लिए आप इसका कर्व बना दें। तो ये देखें कुछ ये फेस टाइप का लग रहा है, एक फेस आपका क्रिएट हो गया है। थोड़ी सा आप इसकी एडजस्टमेंट कर दें इसके फेस की, थोड़ा सा आप इसका मुंह नीचे ले आए, बहुत ही ऊपर इसका मुंह हो गया था। नोज को भी आप थोड़ा सा इसको नीचे प्लेस कर दें। अच्छा, अब इसके अंदर की हम आईज बनाते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ और इसके अंदर की हम आईज बनाते हैं। इसके अंदर की आईज के लिए मैं इलिप्स टूल ही ले रही हूँ, लेकिन अब मैं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ अगर मैं इसको करूंगी तो ये मेरा सर्कल बनेगा। ठीक है, अंदर की आईज बनेगी जो कि सर्कल के फॉर्म में बनेगी, इलिप्स के फॉर्म में नहीं बनेगी। इसी को मैं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर दे रही हूँ। तो ये देखें, एक हमारा ये फेस आपका क्रिएट हो गया है। अच्छा, सबसे पहले हम इस पे कलर देते हैं अपना, इस पे हम अपना दे देते हैं कलर रेड। ठीक है, और इसके इन सर्कल पे हम इसको व्हाइट ही रहने देते हैं। इसके अंदर हम इसको कलर दे देते हैं व्हाइट, इसका भी हम कलर दे देते हैं व्हाइट, और ये हम इसके अंदर भी हम देते हैं व्हाइट, और इसके अंदर भी हम देते हैं व्हाइट। आईब्रोज को हम अपना कलर यही रहने देते हैं। इसके फेस का हम कलर दे देते हैं लाइट ऑरेंज टाइप का, जिस तरीके से फेस के कलर नॉर्मली होते हैं। और ऊपर का हम देते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल इसने स्कार्फ टाइप का पहना हुआ है तो इसको हम देते हैं ब्लू कलर। तो ये देखें, ये आपका एक फेस का इमेज आपने, इलिस्ट्रेशन इमेज आपने क्रिएट कर दिया है। अच्छा, एक चीज देखें आप, ये तमाम चीजें आपकी सेपरेट हैं। ठीक है, अच्छा, बाज दफा एक ऐसा होता है कि अगर हम सबसे पहले अगर मैं इसको क्या करती, पहले मैंने लिप्स को कलर किया था, फिर मैंने आईज को, और इस तरीके से जो मैंने लास्ट में चीज क्रिएट की थी, बनाई थी, उसको मैंने सबसे पहले कलर किया था। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है, देखिए अगर आप सबसे पहले पीछे वाले सर्कल को आप कलर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप ब्लैक कलर कर देंगे, तो ये देखेंगे इस तरीके से, इट्स मीन कि आपका ये सर्कल फ्रंट पे प्लेस हुआ हुआ है। तो अगर आप जब आपने इस पे फिल किया है तो ये पूरा फिल कलर हो गया, और आपकी जो आपने बाकी चीजें बनाई हुई थी वो आपकी हाइड हो गई। तो इसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप इसको क्या कर दें, आप राइट क्लिक करें माउस का और अरेंज पे जाके आप इसको सेंड टू बैक कर दें। आप जैसे इसको सेंड टू बैक करेंगे आपका ये सर्कल सबसे पीछे चले जाएगा। अब देखें, आपको इसके अंदर ये देखें, मेरा ये सेकंड पार्ट मेरा ये बना हुआ, आप इस पे क्लिक करें, आप इस पे कलर दें, कोई भी कलर आप अभी यहाँ पे दे दें और आप इसको ओके कर दें। अब ये देखें, ये इसके ऊपर आपको शो हो रही है ये चीज। ठीक है, अगर आप पाथ पे जाएंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप इसको अरेंज करके आप इसको फ्रंट करेंगे तो ये देखें फ्रंट पे आ जाएंगी, बाकी चीजें इसकी आईज वगैरह सब बैक पे चली गई। आप इसको अरेंज करें, ब्रिंग टू फॉरवर्ड मीन्स, ब्रिंग टू फ्रंट मीन्स सबसे आगे, ब्रिंग टू फ्रंट मीन्स कि कोई भी चीज अगर ऊपर मौजूद है तो उससे एक स्टेप आगे चले जाए। ठीक है, अगर आप इसको लाना चाहते हैं तो एक स्टेप आगे, सबसे ऊपर नहीं। स्टैंड बैकवर्ड मीन्स कि अगर आप इसको एक स्टेप पीछे करना चाहते हैं, और स्टैंड टू बैक मीन्स कि सबसे आप इसको पीछे बैक पे करना चाहते हैं। मैं इसको वापसी कंट्रोल जी कर रही हूँ। तो ये चीज आपको समझ में आई कि किस तरीके से आपको इसके अपने शेप्स को और अपनी चीजों को आप फ्रंट पे कर सकते हैं, बैक पे कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, या स्टैंड टू बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना होगा कि आप साथ साथ अपनी लेयर्स को एडजस्ट करते रहें। आप बैक और फ्रंट पे, जो आपकी लेयर्स फ्रंट पे होनी चाहिए सबसे आगे फ्रंट पे, आप उसको साथ साथ फ्रंट पे करते जाएं, तो फिर लास्ट में आपको कलरिंग करने में मसला नहीं होगा। अच्छा, ये तमाम चीजें आपकी अभी सेपरेट है, तो आप इन सबको सेलेक्ट करें और राइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन होगा। आप जैसे इनको यहाँ पे ग्रुप करेंगे तो ये देखें तमाम चीजें आपकी ग्रुप हो गई। अच्छा, आप देखें ग्रुप करने पे मेरा यहाँ पे लिप्स नहीं आया, इट्स मीन कि मेरा लिप्स यहाँ पे फ्रंट पे मौजूद नहीं है। तो पहले आप अपने लिप्स को भी कलर कर लें और इसको अरेंज कर लें, फ्रंट पे आप इसको
अरेंज कर लें। और देन आप इसको सेलेक्ट करेंगे तब आपको देखा आपका ये लिप्स भी सेलेक्ट हो गया है। और अब आप इन तमाम को ग्रुप करें और अब आप इनको जहां पे भी प्लेस करेंगे ये एक साथ तमाम जगह जो है आपका ये मूव होगा। ठीक है, अब आपके अलग अलग नहीं है, अब आपके ग्रुप में हो गई। आप इसको किसी चीज को आप दोबारा से सेट करना चाहते हैं, आप इसको अगेन अनग्रुप करेंगे और यहाँ से आप अपनी किसी भी चीज की एडजस्टमेंट को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, कोई भी चीज आपको चेंज करनी है, कुछ करना है, आप इसके आईब्रो के आपको चेंज करनी है डायरेक्शन, आपको इसके लिप्स चेंज करने हैं, कुछ भी आपको चेंजिंग करनी है नोज में, तो आप अनग्रुप करें और फिर उस चीज को सेलेक्ट कर दें। और देन अगर आप जब आपकी कंप्लीट हो जाए आप इन तमाम को सेलेक्ट करके ग्रुप कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी इमेजेस को आप इलिस्ट्रेशन में आप पेन टूल से आप इसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसका सेकंड ऑप्शन है आपके पास ऐड एंकर पॉइंट। अब देखिए ऐड एंकर पॉइंट में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास, मैं इसको अनग्रुप करती हूँ और मैं सिर्फ ऊपर वाले सर्कल को ऐड कर रही हूँ। मैं सिर्फ ऊपर वाले सर्कल को सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं इसको जूम करती हूँ। देखें, अब आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया है। अब आपके पास इसके पॉइंट एक यहाँ पर मौजूद है और एक यहाँ पे मौजूद है। अब आप इसके बीच की यहाँ की चीज में कुछ आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं इसकी शेप में, लेकिन यहाँ पे आपके पास पॉइंट मौजूद नहीं है। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे तो आपको इस पॉइंट की चेंजिंग, आपको हैंडल्स मिलेंगे कि आप इस पॉइंट से चेंज कर सकते हैं या आप इस पॉइंट से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीच में एक पॉइंट चाहिए तो आप बीच में इसके आप कैसे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे अपना सेकंड ऑप्शन ऐड एंकर पॉइंट यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देंगे। ठीक है, अब उस पॉइंट को आपने एक यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दिया है। अब आप यहाँ से अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें। अब उस पॉइंट को आप जिस तरीके से भी चाहें आप इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आप ये चीज बढ़ाना चाहें आप इस पॉइंट से इसको बढ़ा सकते हैं, ये चीज आप कम करना चाहें आप इस तरीके से इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके हैंडल में आप इसके कर्व को आप अगर इसके चेंज करना चाहें आप इस तरीके से, ठीक है, आपको कोई भी चेंजिंग लानी हो, आपको वहां पे वो पॉइंट मौजूद ना हो जिस पॉइंट पे आपको चेंजिंग करनी है, तो आप क्या करते हैं आप यहाँ से पॉइंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड एंकर पॉइंट टूल लेते हैं, आप यहाँ से उस पॉइंट को ऐड कर देते हैं और फिर अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उस पॉइंट को सेलेक्ट करके आप कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास बहुत ज्यादा पॉइंट लग गए, यहाँ पे भी आपके पास एक पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास एक पॉइंट लगा हुआ है, और अगर आपको ये पॉइंट नहीं चाहिए, आपको इन दोनों पॉइंट की एडजस्टमेंट करनी है, आपका ये पॉइंट आपको डिस्टर्ब कर रहा है। देखें, मैं सिलेक्शन टूल ले रही हूँ, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रही हूँ। अब मैं इस पॉइंट से इसका कर्व को मैं चेंज कर रही हूँ तो ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट में चेंज हो रहा है। अच्छा, मैं चाह रही हूँ मैं एक साथ ही पूरा यहाँ से यहाँ तक का कर्व जो है इसको एडजस्ट करूँ। ये पॉइंट मुझे लग रहा है मेरे बीच में फजूल का है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट से अपने कर्व को हैंडल करूंगी तो वो ज्यादा अच्छा कर्व मेरा इसके बैलेंस में देगा। तो मेरा ये पॉइंट अगर ड्रॉ करने में ज्यादा एक्स्ट्रा लग गया है तो अब मुझे इस पॉइंट को डिलीट करना होगा। तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट पे जाऊंगी और मैं इस पॉइंट को डिलीट कर दूंगी। तो ये देखें ये पॉइंट मेरा डिलीट हो गया है। और फिर अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाएंगे और इस पॉइंट पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, हैंडल लेंगे अपना और आप इस पॉइंट पे इसका हैंडल लेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ से आप इस राउंडनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरी इसकी राउंडनेस यहाँ से यहाँ पे इसकी एडजस्ट होगी। ठीक है, ये देखें, ये देखें। तो ये था हमारा ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट में कि अगर आपको किसी भी पॉइंट्स के बीच में मजीद पॉइंट को ऐड करना हो तो आप ऐड एंकर पॉइंट से ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास पॉइंट आप डिलीट करना चाहें बीच में तो आप उस पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल ये एंकर पॉइंट टूल है आपका कि आप इसमें एंकर को आप इसको इस तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है, एंकर पॉइंट से आपने एंकर को, ये आपका पाथ सेलेक्ट नहीं होगा इससे,
आप इससे अपने एंकर्स को वो करते हैं, हैंडल करते हैं। तो ये देखें, मैंने एक ये रेक्टेंगल लिया है और मैंने यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया है और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया है और अब मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ। तो ये देखेंगे इस तरीके से ये आपका मूव हो रहा है। ठीक है, तो ऐड एंकर पॉइंट करके आप इस तरीके से अपनी उस लाइन को आप जैसे भी चाहें बीच के पॉइंट से आप उसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरी इस लाइन के सिर्फ 2 पॉइंट थे, एक इस कॉर्नर पे था, इस कॉर्नर पे था। मैंने सेंटर में एंकर पॉइंट ऐड करके अब मैं इसको सेंटर से एडजस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया और यहाँ से मैंने अगेन एक रेक्टेंगल लिया और मैंने यहाँ से इसको अगेन ड्रॉ कर दिया। तो ये देखें, ये आपका एक एनवलप टाइप का बन गया। तो कितनी इजीली मैंने बना लिया। अगर मैं चाहती तो इसको मैं यहाँ से भी अगेन यूं करके ड्रॉ कर सकती थी मैं इनको पेन टूल से, लेकिन मैंने यहाँ पे बीच में एड एंकर पॉइंट करके मैंने इसको इस तरीके से बना लिया। एनवलप बन गया कितनी आसानी से। इस तरीके से भी आप एड एंकर पॉइंट करके आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको, अब यहाँ पे आप इस पे कलर फिल करना चाहें तो आप यहाँ पे ब्लू कलर इस पे दे दें। ओके, अब देखें ये चीज वही आपकी हुई कि आपने जो अभी ऊपर पूरा बॉक्स बनाया था वो आपके फ्रंट पे प्लेस था, तो आपने जो बैक पे इसका यहाँ पे डिजाइन बनाया था वो आपका छुप गया। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको अरेंज कर दूंगी और सेंड टू बैक कर दूंगी। तो ये देखिए मेरी ये वाली लाइन मुझे ये चीज शो हो गई। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो इस पे मैं डिफरेंट अपना कलर कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा डिफरेंट है। ठीक है, इस पे मैं डिफरेंट अपना कलर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे कलर कर देती हूँ लाइट सा, मैं इस पे डिफरेंट कलर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे ये वाला कलर करती हूँ। ओके, तो ये देखें कितनी आसानी से मेरा ये ऊपर का इतने हिस्से का मेरा कलर डिफरेंट हो गया और इसका मेरा कलर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखें ये वाला बॉक्स आपका अलग बनाया हुआ है आपने। ठीक है, ये वाला बॉक्स आपने ऊपर से बनाया था और इसको फिर सेंड टू अरेंज पे कर दिया था आपने। तो ये आपका बैक पे एक बॉक्स है और ये आपका फ्रंट का एक बॉक्स आपने बनाया था। तो ये देखें कितनी आसानी से आपने एक ये एनवलप की शेप क्रिएट कर दी है। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा आप कंट्रोल प्लस करके इसकी लाइंस को आप अरेंज कर सकते हैं। ये देखेंगे आपका थोड़ा सा बाहर हो रहा है, तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग आप जूम करके कंट्रोल प्लस करके आप अपनी शेप्स को, आप अपनी लाइंस को एग्जैक्ट एडजस्ट कीजिएगा। आप इसको सेलेक्ट करें दोनों को और इनको ग्रुप कर दें तो अब ये एक साथ मूव होंगे। ये देखें ये आपके एनवलप के शेप बन गए। तो इसी तरीके से अब आप डिफरेंट डिफरेंट अपनी प्रैक्टिस करें पेन टूल पर, किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। और जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बनाने में उतना ही आपको हेल्पफुल रहेगा, इजी रहेगा। आप उतना ही आसानी से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आप इलस्ट्रेशन इमेजेस भी बना सकेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। अब आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।